सिमिलर ट्राइंगल्स के एमसीक्यूज। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल के एमसीक्यूज, लेकिन थोड़े ट्रिकी मेथड से। मतलब ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है ये समझना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। नोट नंबर 1 मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये तो आपने पढ़ा था कि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं। तो साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं ये तो आपने पढ़ा था, लेकिन हम उसको और आगे प्रूव कर सकते हैं कि उसका हाइट भी प्रपोर्शन में होता है, उसका मीडियन भी प्रपोर्शन में होता है, उसका पेरीमीटर भी प्रपोर्शन में होता, उसका एंगल बाइसेक्टर भी प्रपोर्शन में होता। मतलब ये सभी लेंथ है ना, इन अदर वर्ड्स ये सभी तो लेंथ है, कोई एरिया थोड़ी है यहाँ पर। है ना, चाहे वो साइड बोले, चाहे हाइट बोले, चाहे मीडियन बोले, चाहे पेरीमीटर बोले, है ना, और चाहे एंगल बाइसेक्टर बोले। तो आपको सबसे पहली चीज ये याद रखना कि ये इन सब का रेशियो इक्वल होता है। इन सब का रेशियो इक्वल होता है। जैसे आप हाइट का रेशियो निकाल ले, जैसे साइड का कर रहे हैं, वैसे मीडियन का, वैसे पेरीमीटर का भी कर लेना। सबसे पहला पॉइंट, क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? यस सर। पॉइंट नंबर 2, और ये मेंसुरेशन में भी करते हैं, जब सरफेस एरिया वॉल्यूम करते हैं ना, तब भी साइड दिया है, एरिया चाहिए, क्या करेंगे? स्क्वायर। अब चाहे तो आप ए बी अपॉन क्यू आर पूरे का स्क्वायर करो, और चाहे तो अलग अलग स्क्वायर करके रेशियो निकाल लो, बात वही हो गई। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको साइड दिया है और पूछा है एरिया, तो क्या करते हैं आप? साइड का स्क्वायर। है ना। अब ये भूल जाइए आप कि वो सर्कल है, वो ट्राइंगल है, वो क्या है, वो सब भूल जाओ। वो स्क्वायर हो कि क्यूबॉइड हो, से हमको कोई मतलब नहीं। जब बोलेगा एरिया, आप साइड का स्क्वायर कर देना। और याद रखना, साइड इज इक्वल टू हाइट, प्रोपोर्शनल। हाइट दिया होगा तो हाइट का भी स्क्वायर करेंगे, पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर का भी स्क्वायर। साइड की जगह ये सब बराबर है ना। साइड बराबर है किसके? देखिए एक बार फिर से लिख ले रहा हूं। आपको वो साइड दें, चाहे लेंथ ब्रेथ हाइट दें, चाहे वो डायगोनल दें, चाहे रेडियस दें, चाहे डायमीटर दें, चाहे पेरीमीटर दें, चाहे सरकमफ्रेंस दें, चाहे वो हाइट दें, मीडियन दें, आप समझ रहे हैं, ये सब हमारे लिए बराबर है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव मेथड से कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव से नहीं। तो जब भी आपको एरिया चाहिए, क्या करेंगे? साइड का स्क्वायर। और थर्ड पॉइंट, एरिया दिया है, साइड चाहिए, है ना, एरिया दिया है, साइड चाहिए, तो क्या करेंगे? अंडर रूट। क्या ये 3 पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? यस। अगर ये 3 पॉइंट्स क्लियर हैं, तो अब हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। साइड का रेशियो दिया है ना, और किसका रेशियो पूछा है? एरिया। आंसर बताइए। यस, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, साइड का रेशियो दिया है, हमें एरिया का रेशियो चाहिए। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया, बस खत्म। इतना ही करना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोलता 2 ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया इस रेशियो में है, इस रेशियो, एरिया इतना इतना है। तो एरिया का रेशियो अगर दिया तो साइड का रेशियो क्या आएगा बताइए? अंडर रूट कितना? 12/9। 12 किसका? ABC का, और 9 किसका? DEF का, राइट। लेकिन वो बोलता है इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है, ABC का लॉन्गेस्ट साइड 36 है, तो DEF का लॉन्गेस्ट साइड कितना होगा? मैं बोलूंगा X। हमने एरिया से क्या निकाला? साइड। स्क्वायर रूट करके साइड निकाल लिया। अब ये साइड तो दूसरा साइड हो, छोटा साइड हो, बड़ा साइड हो, प्रोपोर्शन में होगा। अगर ये 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स होगा।
खत्म। देखिए जरा, साइड रेशियो में होते हैं ना, कोई भी दो साइड्स रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब 12 3 और 9 3 आपका आंसर आ गया। एरिया दिया था, एरिया से हमें चाहिए है साइड, तो क्या करेंगे, अंडर रूट, उससे साइड आ गया और एक साइड से दूसरा वाला साइड रेशियो से निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3, वो बोल रहा है कि एरिया का रेशियो इतना है, हाइट का रेशियो बताओ, क्या करेंगे, अंडर रूट, बस। आंसर फर्स्ट ऑप्शन। स्क्वायर कर देंगे, तो 2/5 का स्क्वायर, बस खत्म, है ना। ये एप्लीकेशन है सिमिलर ट्राइंगल्स का और एरिया थ्योरम का। अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट भी थे, और जो आपको नहीं बने पूछ लेना। आपने क्वेश्चंस कट किए हैं, हाँ थोड़े से चेंजेस होंगे शायद। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोल रहा है ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल है एबीसी और एक्स वाई इज पैरेलल। पैरेलल जरूरी नहीं है कि बीच से जा रहा है, एक्स वाई पैरेलल, ये गिवन है। कटिंग एट ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई, ठीक है। ए बी इज 4 टाइम्स बी एक्स, छोटा क्या है, बी एक्स को क्या ले लें, ए ले लें। अगर बी एक्स ए है तो ए बी कितना है, ए बी है 4a, तो ए एक्स कितना है, 3a, 3 टाइम्स। यस, वाई सी दिया है 2। हमें थिल्स थ्योरम में मालूम है कि साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर हमने देखा हो कि ऊपर वाला साइड 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी ऊपर वाला साइड 3 टाइम्स हो जाएगा। आंसर इज 6। समझ रहे हैं ना आप? यस सर। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव है, कोई डिस्क्रिप्टिव थोड़ी है कि हम पूरा लिखें कि ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी और फिर वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करें, है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला साइड 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी हमने 3 टाइम्स कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा फिर से एक ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है आपका एबीसी। मेरी आवाज क्लियर है ना, आ रही है? यस सर। एक्स वाई पैरेलल है, एट एक्स वाई बी वाई बाइसेक्ट बी वाई। अब देखो यहां ध्यान देना, ये बी वाई जो है ये बोल रहा है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दिख तो नहीं रहा है इक्वल, लेकिन इस लाइन को और ऊपर बनाएंगे तो फिर बाइसेक्ट हो जाएगा। तो हम इक्वल नहीं बना रहे, हम ये बता रहे कि ये दोनों इक्वल हैं, उसने गिवन। दैट मीन्स वो बोलना चाहता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो आपको मालूम है 2 इज इक्वल्स टू 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर, 2 इक्वल्स टू 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर। आपको मालूम है 1 इक्वल्स टू 4, इसका मतलब ये चारों आपस में इक्वल है। 1 इक्वल्स टू 2, सॉरी एक मिनट, ऐसे देखो, ऐसे देखो, एक मिनट, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, ठीक है। 1 ये गिवन है, देखिए ये गिवन है, और हमने क्या कर दिया अभी, 1 इक्वल्स टू 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, बिल्कुल सही। 2 इक्वल टू 3 नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब अपन रुको जरा देखते हैं वो प्रूफ क्या करने को बोल रहा है, शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें ऑप्शंस में दिए हैं BC BY, BC BY। तो आप देखिए, व्हाट डू कंक्लूड, 1 इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स 2 इक्वल्स टू 4। और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो 2 के सामने BC और 4 के सामने BY।
4 के सामने सी वाई, बी सी सी वाई, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या चीज बी सी? अच्छा ये भी सेम है, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इधर अपन नॉट इक्वल कर देंगे तो उस केस में अपना आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है, 1 इक्वल्स टू 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर, 1 और 2 इक्वेशन से क्या आया, 1 2 इक्वल्स टू 4, दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इससे अपना ऑप्शन नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अभी सिमिलर दिया नहीं है, हाँ 2 ट्राइंगल हैं और हम उसको बना रहे हैं, ए और ई इक्वल है तो जरूर ये कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये दोनों इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, दोनों के ऊपर ऊपर वाले इक्वल बना दिए, ठीक है। ए, इसका नाम मैं बोल देता हूं बी और इसका नाम सी, लेकिन जरूरी नहीं है ये ई तो ये एफ होगा, अभी नहीं पता, क्या आप समझ रहे हैं? यस सर। अब मुझे बताइए, अच्छा यहां देखो ए का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, ई, ए का कॉरस्पॉन्डेंस ई, तो बी का कॉरस्पॉन्डेंस डी, ये डी है, ई डी और ये एफ, चेक करें जरा, एफ एंगल कितना है 65, एफ एंगल 65, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 75 आएगा। हमें क्या चाहिए, बी, बी कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बी, आंसर, क्या आपको समझ में आया? यस सर। देखो कॉरस्पॉन्डेंस अगर ठीक से नहीं बनाएंगे तो हम लोग गलती कर देंगे, किसी दूसरे एंगल का मेजरमेंट निकल जाएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस आपको समझना जरूरी है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो ओरल है, क्लास 9th में भी किया था और 9th के बेस पे भी बता दे रहा हूं, अभी भी बता दे रहा हूं कि तीनों मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो ना तो 4 ट्राइंगल्स मिलते हैं और सबके एरिया इक्वल होते हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सबके एरिया इक्वल होते हैं, एरिया ऑफ 1 2 3 4 सब इक्वल। वो पूछ रहा है कि DEF तो 1 पार्ट है, ABC के 4 पार्ट्स हैं तो 1:4, 4 टाइम्स है, ये तो हमको दिख ही रहा है। ये हमने किस बेस पे किया, क्लास 9th के बेस पे। अब हम 10th के बेस पे करें अगर, तो बोल रहा है रेशियो DEF, तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC, तो DEF का कौन सा साइड ले लें अपन, आप देखिए मैं ABC और DEF, आपको मालूम है कि लाइन ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल होता है, लाइन मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट टू साइड पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अगर ये 2x है तो ये x होगा, यस की नो? यस सर। तो इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड x है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2x है। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर का रेशियो, x और x कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखिए आंसर वही आया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये ना सीधे फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेंगे। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC और इक्विलैटरल, हाँ तीनों साइड्स इक्वल है, वो बोलता है AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर। आपको किसके बीच में रिलेशन चाहिए, AB मतलब साइड और हाइट के बीच में। यस सर। तो हाइट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको, इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/2 इंटू साइड, बस सॉल्व हो गया। हाइट क्या लेंगे, AD, √3/2 और साइड को हमें AB चाहिए, तीनों इक्वल हैं, AB ले लीजिए। अब क्या करें, 2 को यहां ट्रांसपोज कर दो, अब स्क्वायर कर दो, क्यों, सारे ऑप्शन स्क्वायर में, आप भी स्क्वायर कर दो, 4AD² इक्वल्स टू 3AB², देखिए आंसर आ गया।
कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन ना, 3 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स। तो हमने कहां से निकाला? देखिए हाइट के फॉर्मूले से। ये सारे जो हैं MCQs, कॉमन MCQs हैं जो एग्जाम में आते हैं। और ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बाकी के भी आपको बनेंगे। और ये भी इजी है। एक ट्राइंगल है ABC और DNER पॉइंट्स, हाँ हमको नहीं मालूम, उसने बोला ये पैरेलल है, तो DNE और ये पैरेलल है। AD 3 एंड BD 1, 3:1 का रेशियो है। रेशियो है, हाँ 3 और 1 नहीं है, ये याद रखना। मतलब ये 3x और ये x, ऐसा समझ लीजिए। ऊपर वाला साइड 3 टाइम्स है। यहां पर क्या दिया? 3.3 और AC निकालना है। नीचे वाला साइड क्या है? 1/3, तो नीचे वाला साइड हो जाएगा 1.1, 1/3। हमें चाहिए AC, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 4.4। ठीक ना? तो हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम इतना सब लिख के नहीं कर रहे, और अदरवाइज ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो भी हम कर सकते हैं। मेथड तो वही है। क्वेश्चन नंबर 11, ABC ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और वो बोल रहा है कि AD परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर, BD कितना है? 8, और DC कितना है? 2, और AD कितना है? 4। देखिए ये आज तक हमने सॉल्व नहीं किया, और इम्पॉर्टेंट मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं इसमें। पहले आप कंसेप्ट समझ ले। किसी भी राइट ट्राइंगल में, ये क्वेश्चन हमने ना डिस्क्रिप्टिव में भी नहीं किया, और क्योंकि पोर्शन बहुत सारे डिलीट हो गए हैं ना, तो ये क्वेश्चन मिस हो गया एक्सरसाइज से। किसी भी राइट ट्राइंगल में राइट एंगल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बाइसेक्ट नहीं करेगी कभी। बाइसेक्ट कर नहीं सकती है, दोनों साइड इक्वल नहीं है ना, तो बाइसेक्ट नहीं करेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं, A स्क्वायर इक्वल्स टू B इंटू C। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये किसमें होगा? ओनली इन राइट ट्राइंगल। ओनली इन राइट ट्राइंगल। जब भी राइट ट्राइंगल है, A स्क्वायर इक्वल्स टू B इंटू C कहां से आया? सिमिलर ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ करके साइड्स रेशियो में कर दिया, अपॉन कर दिए तो ये आ गया, क्रॉस कर दिए तो ये आ गया। तो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, ये रेडीमेड कंक्लूजन। फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन को क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका याद ये रखना कि राइट ट्राइंगल में हमेशा A स्क्वायर इक्वल्स टू B इंटू C होता है, और उसका कन्वर्स जब भी A स्क्वायर इक्वल्स टू B इंटू C हुआ, इसका मतलब कि वो राइट ट्राइंगल है। तो क्या ये A है? प्लीज कंफर्म। और ये B है और ये C है। अब चेक करिए, क्या A स्क्वायर इक्वल्स टू B इंटू C है क्या? 4 का स्क्वायर 16, 8 2 जा 16 इक्वल है। इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल। बात खत्म। ठीक है। ये कैसे किया हमने? हमने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, उसको कंसेप्ट समझाकर फिर हमने किया। राइट ट्राइंगल में हमेशा A स्क्वायर, कभी वो निकालने बोल देगा कि ये इसका वैल्यू निकालो तो हम निकाल लेंगे। बस ये कंक्लूजन याद रखना। ऐसा समझ लीजिए एक और कुछ क्वेश्चन है, कंक्लूजन या थ्योरम है। ये वाला क्वेश्चन तो याद होगा आपको, बुक का ही क्वेश्चन है। दो पोल्स हैं 6 और 11, उनके बीच में 12 का डिफरेंस है। हमने यहां से इसको ज्वाइन किया तो ये भी 12 हो गया। अगर मैं पॉइंट ABC की बात करूं, AB इज 12, BC इज 5, 11 माइनस 6, और हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, दैट इज हमें चाहिए AC।
तो पाइथागोरस थ्योरम से 13 आ जाएगा, राइट? यस सर। आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ए बी सी डी इज अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, हाँ, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो। यस सर। और फिर वो बोल रहा उसको उसको ट्रेपीजियम बना दिया, मतलब डेफिनेटली पैरेलल बनाया होगा तभी तो ट्रेपीजियम बनेगा। यस। तो ट्रेपीजियम का नाम क्या है? बी सी ई डी, बी सी ई डी। पहले मुझे बताइए कि ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई और जो ओरिजिनल इनके साइड्स का रेशियो, छोटे वाले ट्राइंगल का साइड और बड़े वाले ट्राइंगल के साइड का रेशियो कितना? 3:5। तो इनके एरिया का रेशियो कितना आएगा? 9:25। एरिया थ्योरम स्क्वायर कर दिया। क्या यहां तक क्लियर? इसका मतलब कि छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना है? 9, और पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है? 25। तो 25 में से 9 पार्ट्स माइनस करेंगे तो 16 पार्ट्स आ जाएगा। ये किसका एरिया हो गया? ट्रेपीजियम का। आपको क्या पूछा है? ऊपर वाला ट्राइंगल, इट इज 9 पार्ट्स, अपॉन ट्रेपीजियम इट इज 16 पार्ट्स। आंसर इज 9:16। याद रखना कि ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन एबीसी नहीं है, अपॉन ट्रेपीजियम है। ठीक है, फिर से देखिए, साइड का रेशियो 3:5, एरिया का रेशियो 9:25। लेकिन 9 क्या है? ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल, और ये है पूरा। तो पूरे में से जब ऊपर वाला ट्राइंगल माइनस करोगे तभी तो ट्रेपीजियम आएगा। इसी तरीके से हमने इसको निकाल लिया ट्रेपीजियम को माइनस करके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ, और ये बोल रहा है देखो सिमिलर, सिमिलर बोल रहा है ना? ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ 1 अपॉन साइड ऑफ 2। ये मालूम है कि नहीं? साइड का रेशियो पेरीमीटर का रेशियो बराबर होता है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया। तो कौन सा साइड लोगे? ईएफ दिया है ना? तो ईएफ कौन सा है? ये ईएफ। तो यहाँ पे बीसी लेना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही लेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? बीसी अपॉन ईएफ, है ना? बीसी कितना है? 2 अपॉन ईएफ 4 इक्वल्स टू पेरीमीटर 1 किसका? एबीसी का। ऊपर हम एबीसी वाले लिख रहे हैं और नीचे डीईएफ के साइड्स लिख रहे हैं, राइट कि रॉन्ग? है ना? तो ऊपर एबीसी का साइड हमने बीसी का साइड लिया 2 और नीचे आया ईएफ 4। तो ऊपर क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ एबीसी, इन तीनों को ऐड करो ना, पेरीमीटर आ जाएगा। ऊपर है 7.5 और नीचे हमें चाहिए आंसर। तो आपने देखा कि नीचे वाले साइड जो है डबल है, तो ये डबल मतलब 15, और चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। साइड का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको कुछ याद आ रहा? कौन सा थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने ये बोला था कि जो एंगल का बाइसेक्टर है ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? BD अपॉन DC का रेशियो क्या होता है? AB अपॉन AC के रेशियो में होता है। कोई भी एंगल का बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं।
अब आप देखिए ए बी कितना दिया है 6, ए सी है 5, बी डी है 3, तो यहाँ पर क्या इसका हाफ तो इसका हाफ, खत्म। देखिए ओरल, इनका रेशियो बराबर है, ये इसका हाफ यहाँ तो इसका हाफ यहाँ। मतलब हमको तो अपॉन में भी नहीं लिखना है कि 6/3 इक्वल्स टू 5/x और फिर क्रॉस कर रहे हैं, जरूरत क्या है, ओरल हो रहा ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ओरल ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। आपने देखा कि दो ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ, मुझे बताइए कौन सा बड़ा है, डी ई एफ बड़ा। ध्यान, यही गलती हो रही, देखो डीई क्या है, ए बी का डबल है, डीई इज इक्वल्स टू ए बी इंटू 2, ये बड़ा है ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बड़े होंगे। अब आप ध्यान से देखना, आपको चाहिए ई एफ, आपको चाहिए ई एफ, ई एफ किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, बीसी का, तो ई एफ क्या होगा, बीसी का डबल, खत्म। समझे, हम कोई रेशियो नहीं बना रहे हैं, जरूरत कहाँ है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स रेशियो में होते हैं, एबीसी छोटा है उसके साइड्स हाफ होंगे, डीईएफ बड़ा है उसके पार्ट्स डबल होंगे, डबल निकाल दिया ओरल। और नहीं तो रेशियो में बैठ के सॉल्व करेंगे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, व्हाई नॉट, लेकिन ये तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू को करने का तरीका होता, समझ रहे ना आप, एक एक मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। इसके लिए आप राइट मेथड समझ लें, एक बार समझ लिया तो बनेगा। ये भी वही है क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल बाइसेक्टर, तो इंटरनल बाइसेक्टर में ए बी सी, ए बी कितना है 8, बी डी कितना है 6, डी सी कितना है 3, इसका डबल, इसका आधा, है ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, इसका आधा तो इसका आधा, खत्म। रेशियो लिख के सॉल्व करोगे तब भी आएगा सेम। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये फिगर अगर सही नहीं बनाओगे तो फिर गलत हो जाएगा कि ये दो अलग अलग ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि बी वाला पॉइंट कॉमन है। एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल बी को यूज किया है बी डी ई, और दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल, दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अंडरस्टूड है कि ये एंगल्स भी 60-60 है, ये एंगल भी 60-60 है, ये ट्राइंगल सिमिलर है ना। अच्छा उसने बोला डी इज द मिड पॉइंट, है ना, डी इज द मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो एरिया का रेशियो जल्दी बोलो, राइट, क्योंकि ए की साइड 2x हो जाएगी और बी की साइड x हो जाएगी। यस, एबीसी जो है वो तो बड़ा है, एबीसी का साइड जो है डबल है ना, 2 पार्ट्स में है, और बीडी का साइड जो है वो 1 रेशियो में है, साइड का रेशियो जो है 2:1, एरिया का रेशियो स्क्वायर कर दिया। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेपीजियम है और वो बोल रहा है बीसी इज पैरेलल, तो बीसी, मैंने जानबूझकर फिगर को सही बनाने के लिए नेमिंग ऐसा कर दिया ए बी सी डी, तो बीसी इज पैरेलल टू एडी, सही बनाया हमने, एडी इज 4, और ये क्या है डायगोनल्स हैं, बोल रहा है डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ऑल राइट, बोल रहा है रेशियो 1/2 है। अब ये देखना ऊपर वाला छोटा है कि नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा है साइड, ओए ये डबल है, नीचे वाले साइड्स डबल हैं, जब नीचे वाले साइड डबल हैं तो इसका भी डबल आएगा 8, बात खत्म। हम पढ़ चुके हैं ना दो ट्राइंगल सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर ए से 1 और 2 तो सिमिलर होंगे ही, और जब ए से सिमिलर होंगे तो सिमिलर में साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डबल ओ ए का डबल ओ सी 1:2, तो सारे, तो ये भी डबल हो जाएगा। देखिए हमने ओरल कर लिए, इतने सारे क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, काफी सारे एमसीक्यूज आने हैं,
है ना, इनमें से ही बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे आपको। देखिए एरिया का रेशियो दिया है, साइड का रेशियो पूछा है, क्या करना है, स्क्वायर रूट। एरिया दिया है और साइड पूछा है, ऑप्शन में दोनों दे देंगे मालूम, तो गलती नहीं करना, 3:4, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ये थोड़ा एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही है। लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज में था, इस बार तो कैंसिल हो गया है, तो मैं आपको सॉल्व ही करा दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में दे दें, जैसे कि मैंने दे दिया आपको। ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल एट बी, राइट ट्राइंगल एट बी बोल रहा ना, ट्राइंगल का नाम एबीसी, एबीसी बोलता एन जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और गलत लिख दिया, एम है ए बी, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से ब्रैकेट से, अभी 4 नहीं लिख रहा हूं, ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ए एन इस ट्राइंगल से क्या आएगा, बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो तो जिसने डिस्क्रिप्टिव सॉल्व किया रहेगा उसको ये ऑब्जेक्टिव में बन जाएगी, हाँ ये 5 टाइम्स आता है। एम बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके आगे ध्यान देना बस, ये ए बी स्क्वायर ये बी सी स्क्वायर है ना, आपको मालूम है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है, ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर तो बन गया एक, ये एन बी क्या है, एन बी ए बी का आधा है, ए बी अपॉन 2, और एम बी क्या है, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसका अपन यहां लिख देते हैं, BC बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मालूम है ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लाएंगे तो ये 4, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इससे भी ए सी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पहले पार्ट में आपको ए सी स्क्वायर आ चुका है, और यहाँ पर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लोगे तो 4 + 1 5, 5 ए सी स्क्वायर, 5 ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और हमने भी 4 मल्टीप्लाई किया नहीं था, 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर आएगा। प्योरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिटेल में अपन बाद में देख लेंगे, ये एमसीक्यू था ही नहीं एनीवेज। ये वाला क्वेश्चन शैडो वाला, आपको पता ही है कि एक वर्टिकल स्टिक है 20, उसकी शैडो बनती है 10, और वो बोलता है टावर है जिसकी शैडो 50 है और उसकी हाइट फाइंड करनी। हमको मालूम है दोनों 90 डिग्रीज, और हमको मालूम है सन का जो एलिवेशन सेम रहता है, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो क्या है, हाइट डबल है ना, तो हाइट डबल दैट इज 100, बस खत्म, इतनी सी वर्किंग। किस बेस पे किया, सिमिलर ट्राइंगल्स अप्लाई किया, तो दिस इज ओनली एप्लीकेशन पार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन 23, कॉरेस्पॉन्डेंस ध्यान रखना, इसने बोल दिया ना कॉरेस्पॉन्डिंग, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, डी, इसका मतलब डी भी 47 हो जाएगा, ई का कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होगा, बी, इसका मतलब बी भी 83 हो गया, राइट। ए मालूम है, बी मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी से सी निकाल लीजिए, इन दोनों को ऐड किया कितना आ रहा बताओ, 130 प्लस 50 180, ठीक है।